नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं अनिल सांखला आप सभी का उत्कर्ष के इस YouTube चैनल पे स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, अब हम यहां पर आगे बढ़ रहे हैं और यह प्रैक्टिस सेट 10वां अब हम यहां पर देखने वाले हैं। रीजनिंग में हमने 9 प्रैक्टिस सेट काफ़ी अच्छे से देख लिए हैं, यह 10वां शुरू करने जा रहे हैं और हर एक प्रैक्टिस सेट में हर एक क्वेश्चंस को जो है आप अच्छी तरीके से देखे थे। इसमें भी उम्मीद करता हूं कि आप काफ़ी अच्छे से देखने वाले हैं और समझने वाले हैं। आइए हम यहां पर आगे बढ़ते हैं। पहला सवाल आपके सामने कोडिंग डिकोडिंग का यह सवाल। दोस्तों जल्दी से यहां पर सॉल्व कीजिए, जल्दी से सॉल्व कीजिए दोस्तों। मैं आपको बता दूं यहां पर किसने क्या कहा। If a newspaper is called a letter is called a wallet is called notes, then which will be the news be printed? न्यूज़ जो है खबरें किस में छपती है? अरे खबरें जो छपती है वो न्यूज़पेपर में छपी हुई होती हैं। न्यूज़पेपर में यहाँ पर है न्यूज़पेपर इज कॉल्ड इज लेटर, यहाँ पर आपका आंसर ए होगा। खबरें जो होती हैं वह अखबार में होगी, यहाँ अखबार को पत्र कहा जाता है, इसलिए अखबार नहीं बोल के हम पत्र बोलेंगे। ऑप्शन ए जो है वह सही है। दोस्तों यहाँ मिसिंग नंबर का जल्दी से आंसर दीजिए। इन दोनों फोटो को अच्छे से समझकर यहाँ पर आपको तीसरे पे काम करना है, जल्दी से दोस्तों। यस प्यारे विद्यार्थी, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि यह क्यूब्स हैं। इन दोनों का यहाँ पर डिफरेंस किया गया, 5 आया और यह 5 का क्यूब है। इन दोनों का यहाँ पर डिफरेंस हुआ, 7 आया और यह 7 का क्यूब है। तो वैसे यहाँ कीजिए, 25 से 35 जाते तो 10 होता, यह 36 है तो यहाँ डिफरेंस यहाँ 11 का आया और यहाँ पर 11 का क्यूब होगा और वह 1 3 एंड 3 एंड 1 यहाँ पर आपका आंसर होगा। बिल्कुल बिल्कुल प्यारे विद्यार्थी, यहाँ पर 13 से 31 सही होगा। इस आकृति को आपको पूरा करना होगा, कंप्लीट दिस गिवन फिगर। तो यहाँ पर बता दूं कि यहाँ पर आपको ये वाला हिस्सा चाहिए। ये चारों में डिजाइन है तो यहाँ पर भी होगी, ये चारों में जा रही तो यहाँ पर भी जाएगी। ये डिजाइन अंदर घूम रही इससे टच होते हुए तो यहाँ पर भी जाएगी। और हाँ, सभी में यह सी जैसी आकृति यह, तो इस प्रकार से यह ये यहाँ ये यहाँ इस प्रकार से डिजाइन यह कौन से ऑप्शंस में है? बहुत ही शानदार। ये लाइन कहाँ से आ गई बच्चों? ये यहाँ पर क्या कर रहा है? यहाँ बॉक्स क्यों नहीं है? ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी जो है वह बिल्कुल सही है। दोस्तों यहाँ पर यह मैथमेटिकल ऑपरेशन, बोर्ड मास का नियम लगाना होगा। P यहाँ पर देन डिवीजन है, यहाँ Q यहाँ देन गुणा यहाँ पर है, R यहाँ प्लस यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, S यहाँ पर माइनस है। 35 डिवीजन यहाँ 7 प्लस 19 प्लस 18 गुणा 2 माइनस 18। 35 भाग 7 प्लस 19 प्लस 18 गुणा 2 एंड माइनस 18। दोस्तों यहाँ पर बोर्ड मास बोलता है पहले भाग करो देन 5 बार, बाकी सब सेम। फिर बोर्ड मास बोलता है कि भाग दे दिया तब गुणा भी कर देना, तो यह 36 आएगा। अब बोर्ड मास बोलता है जब भाग और गुणा हो जाए तो कुछ भी करो, तो यहाँ पर यह 18 है, यह 19 है, यह 5 है। 18 और 18 36 होते हैं, एक ज़्यादा तो 37 हुए हैं। ये 5 यहाँ पर है, ये 37 यहाँ पर है और यहाँ पर यह 42 विल बी करेक्ट आंसर। 42 जो है वह बिल्कुल सही आंसर है, ऑप्शन ए। बहुत बढ़िया। दोस्तों इसने क्या कहा? अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स अकॉर्डिंग टू द डिक्शनरी बेस्ड ऑन द इंग्लिश अल्फाबेट। डिक्शनरी ऑर्डर में अरेंज करना है। इट्स मीन्स आपको यहाँ पर यह
यह आपके सामने यह इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। इन इंक्रीजिंग ऑर्डर को बोलते हैं यहाँ पर आरोही। बढ़ते हुए यहाँ पर आपको अरेंज करना होगा। जो पहले आता है उसको पहले, तो छोटे वाले को पहले। अब इन सभी में पी आई पी आई पी आई पी आई एंड पी आई कॉमन था, इससे यह डिसाइड नहीं हो पाएगा। L12 G7 के 11 L12 L12, तो ये सबसे छोटा है 3 नंबर G7 पर। अब देखिए L12 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 के 11, तो ये छोटा के, फिर L, देन यह 5। अब दोस्तों यह गया। अब L L L तीनों में सेम है, यह हटा दीजिए। अब L G और E में छोटा कौन? E 5 पर आता है, G 7 पर, L 12 पर, तो छोटा E, फिर G, फिर यह, तो पहले 4 फिर 2 फिर 1, पहले 4 फिर 2 फिर 1, देन यह आंसर है 3 5 4 2 1, 3 5 4 2 1। बिल्कुल सही आंसर बताया, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही आंसर आप सभी का आ रहा है। आप स्पीड से आंसर दो, जो विद्यार्थी पीछे रह गए वो भी तेज गति से आंसर दिया करो, है ना। ये सब कुछ खेल जो है वह प्रैक्टिस का है। जितना स्पीड से आप काम करेंगे, जितना बढ़िया काम करेंगे आप, उतना ही आपका फ़ायदा होगा। नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप ज़्यादा करके आएंगे तभी आपका सिलेक्शन होगा, और नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज़्यादा तभी होंगे जब आपकी स्पीड होगी, और स्पीड तभी होगी जब आप प्रयास करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। यस, देन आंसर है 3 5 4 2 1। जल्दी से, अरे वाह, एनालॉजी का सवाल। जो संबंध यहाँ वैसा संबंध यहाँ, बताइए। इधर जो संबंध है वैसा संबंध उधर है, बताइए क्या संबंध है। एनालॉजी का सवाल है, देखते ही हो रहा। यस दोस्तों, यहाँ 3 × 6 × 5 यहाँ, देन यहाँ पर यह 90 था, तो यहाँ पर 6 × 2 × 3 यहाँ, 3 दूनी 6 एंड 6 36 यहाँ ऑप्शन से यह आपके सामने है। विच वन इज एन ओड वन? इन 4 विकल्पों में से कौन सा विकल्प जो है अन्य तीन विकल्पों जैसा नहीं है, अलग है? जल्दी से बताइए। यह तो यहाँ पर M13 पर आता है, N14 पे, R18 पर, A1 पर, B2 पर, F6 पर, ये 9 भी हैं और 10 भी हैं और 14 भी है, ये 6 भी हैं और 7 भी है और 12 भी हैं। ये +1 देन +1 एंड +1 देन +1, +4 +4 +4, बट यहाँ प्लस का 5 है, यही अलग होगा। यह तीनों एक समान है, एक यहाँ पर अलग हो गया है, वही पूछा था। यह कोडिंग डिकोडिंग का सवाल यहाँ, यह H यहाँ, देन 8 यहाँ, यह हेड यहाँ पर, देन 9 है, यहाँ पर बॉक्स यहाँ पर, क्या होगा? जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए दोस्तों, जल्दी से बताइए। दोस्तों यहाँ पर यह 9 नहीं होगा, यहाँ पर इसने गलत छाप दिया होगा, 9 नहीं होगा, यहाँ पर यह 20 और 29 होगा, यहाँ पर यह 29। एक बार देखते हैं, 24 और 15 कितने होंगे? 9 10 11, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान से देखते हुए बताना पड़ेगा। यहाँ पर प्यारे विद्यार्थी ध्यान से देखिए, यहाँ पर आप जो है ऑप्शंस को भी चेक कीजिए और यहाँ पर सवाल को भी अच्छे से चेक कीजिए। यहाँ पर 9 नहीं होगा क्योंकि H 8 पर है। अच्छा, 8/1 भी तो हो सकता है। 20, एक बार चेक कीजिए, 20 और 8 और यहाँ 29, 29/3 नहीं होगा। यहाँ पर यह 29 होगा। एक बार इसको जोड़ के देखिए कितना हो रहा है, 2 1 5 एंड 24, 5 6 7 8 9 10 11 2 3 एंड 4 41 होगा, जो कि यहाँ पर नहीं। यह चेंज कीजिए, यहाँ पर 9 नहीं है, यहाँ पर यह 20 और यह 29 है, यहाँ पर यह 29 है। अब यहाँ पर होगा कैसे? यह सिंगल है तो सिंगल ही है, ज़्यादा है तो यहाँ जोड़ के हमने यहाँ बना लिया 29। तो यहाँ पर जब हमने जोड़ा तो यहाँ पर यह 5 6 7 9 10 11 2 3 और 4 41 यह। चलिए आगे बढ़िए, जल्दी से सॉल्व कीजिए।
यस दोस्तों, कोडिंग डिकोडिंग का सवाल यहाँ पर सैटेलाइट लिखा हुआ है SATELLITE और यहाँ पर है FUBTLDSHK और आपको यहाँ पर पूछा लॉन्चिंग को कैसे लिखेंगे, LAUNCHIN और G। पहले तो यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा क्या लॉजिक है और फिर आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। 19 1 20 5 12 12 9 20 5 6 21 2 20 12 4 19 8 और 11। दोस्तों यहाँ +1 है, फिर +1 है, फिर +1, फिर +1। यहाँ ये सैम यहाँ 0 है जुड़ा हुआ, यहाँ -4 -1 -1 -1 यहाँ सैम कीजिए। तो इधर तो यहाँ पर +1 करना होगा दोस्तों, इधर यहाँ पर सैम रखना होगा दोस्तों और इधर यहाँ पर -1 रखना होगा दोस्तों। लॉन्चिंग यह 12 and 1 and 2 1 1 4 3 कौन कितने पर आता है, याद होना चाहिए। वाह, देखो लिख दिया 14 1 15 पे O, 21 1 22 पे B, 1 और 1 2 पे B और 12 और 1 13 पे M। यह सैम 3 देन C, 7 में से 1 कम 6 पे F, 14 में से 1 कम 13 पे M, 9 में से 1 या 8 पे H और यह 8 है तो 1 कम 7 पे यहाँ पर G। कौन से विकल्प में है, OVBM। O नहीं है, O नहीं है, OVBM यस सर, CFMHG OVBM BM नहीं था, ऑप्शंस बी, ऑप्शंस बी विल बी करेक्ट आंसर। जल्दी से आगे बढ़िए, जल्दी दोस्तों जल्दी। यहाँ पर यह आपके सामने कोडिंग रैंकिंग का सवाल। यहाँ 70 बच्चों की एक पंक्ति है, यहाँ पर टोटल बच्चे कितने हैं, 70। यह पंक्ति का बायनी छोर यहाँ, यह पंक्ति का दाहिनी छोर यहाँ, P बाहे से 22वां है, देन यहाँ पर यह P है और यह 22 है, Q यहाँ पर 38वां है, देन Q यहाँ 38 यहाँ। इन दोनों को मिलाते हैं ना 30 40 50 60 हो जाता है और ये तो 70 है, तो हमको इन दोनों के बीच वाले चाहिए। अच्छा, जिस प्रकार से A और E के बीच में कितने अक्षर, 5 है कि 3 है, जिस प्रकार से A और E के बीच में 5 नहीं 3 ही है, 3। A और E के बीच में पूछा तो A और E को नहीं गिनते हैं। इसी प्रकार P और Q के मध्य में कितने बच्चे हैं, तो P भी नहीं और इधर के बच्चे भी नहीं, Q भी नहीं और इधर के बच्चे भी नहीं। ये 22 इधर के नहीं चाहिए, ये 38 इधर के नहीं चाहिए, दोनों को जोड़ के जो नहीं चाहिए हटा दो और 70 में से यह 3 4 5 और 60 गया, 10 यहाँ पर सही होगा। नहीं तो एक फॉर्मूला भी है कि टोटल में से लेफ्ट प्लस राइट जोड़ के हटा दीजिए, 70 में से यह 22 भी हैं और 38, यह फॉर्मूला यह बीच वाले निकालने का है और यह 70 भी हैं और 60 भी है, आंसर यहाँ पर 10 भी हैं। दोस्तों यहाँ पर इस सीरीज में आगे क्या आएगा, यह 7 and 12 26 and 50 देन क्वेश्चंस मार्क। बताइए। तो यहाँ पर यह 7 दूनी 14 -2, 12 दूनी 24 प्लस का 2, 26 दूनी 52 -2, यह दुगुना प्लस 2, ये 100 and 2 102। बिल्कुल सही आंसर जो होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों वह 102 होगा। अरे वाह, एक और सवाल आपके सामने रैंकिंग का आया, जल्दी से सॉल्व करो, कमेंट करो। तब तक मैं पानी पी लेता हूं, जल्दी से सॉल्व कीजिए बच्चों।
प्यारे विद्यार्थियों, there are 15 students in the row. Positions of Ram from the left is 12 and position of Shyam, अरे वाह, इन दोनों को ऐड किया, 12 और 8 को ऐड करने से कितना हो गया यहाँ पर दोस्तों? 20 हो गया, और बच्चे तो 15 ही थे। इसका मतलब यहाँ पर कुछ गड़बड़ हो गया है दोस्तों, यहाँ पर गड़बड़ हो गया है। यहाँ पर 15 ही विद्यार्थी थे, लेकिन यहाँ पर दिक्कत क्या हुई मालूम है? 15 विद्यार्थी टोटल थे, और इसने कहा कि राम लेफ्ट से 12, इतना ज्यादा हो गया, राम इतना ज्यादा हो गया कि 15 में से 12 के 12 हटाओ, 3 बचेंगे इधर। 15 में से 12 गए, 3 होंगे यहां। ये 15 में से 12 तो ये खुद ही ले गया, तो इधर 3 ही लोग, तभी तो 12 और 3 15। बट श्याम दाहे से 8वां, ये राम तो खुद यहां से 3 के बाद चौथा है, चौथा राम खुद चौथा है, 8वां तो इधर आना पड़ा। ओवरलैप के केस बनेगा, श्याम यहां 8 यहां। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यह 15 में से 12 गया, 3 बचे थे, इधर से 8 इधर आना पड़ा, मजबूरी है। राम और श्याम के बीच लोगों की संख्या पूछी है। देन दोस्तों यहां पर यह पूछा, ये पूछा है, एक बात बताइए, ये कितना है? अरे 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 बोलो ना, ये कितना है प्यारे विद्यार्थियों? यह 8 है। ये जब ये पूरा 8 है तो ये और ये हटा दो, ये मिल जाएगा। आपको श्याम और राम के बीच वाले पूछे तो श्याम और राम भी तो नहीं चाहिए। अरे ये पूरा 8 में से, 8 में 3 भी हैं, 8 में राम भी हैं, 8 में श्याम भी है, और 8 में वो भी हैं जो तुम्हें चाहिए। तो 8 में से जो नहीं चाहिए हटाओ, ये 3 और एक 4 और एक 5 हटाओ, बधाई हो, 8 में से 5 गया, 3 हुआ है। दोस्तों यह बिल्कुल सही है। क्या मैंने सही बताया दोस्तों? क्या मैंने सही बताया? यस, देखो ये 3 यहां होंगे, 3 और 3 6 और एक 7, और ये मिला के 8वां, बिल्कुल सही है। आंसर यहां पर ऑप्शन सी। लो यहां काफी अच्छा सवाल आपके सामने है। ये 4 फरवरी 1900 और यह संडे रविवार है, तो 4 मार्च यहां पर, 4 मार्च यहां पर 1900 क्या होगा? अरे बताओ, फरवरी का महीना है, 28 से खत्म होगा कि 29 से? ये फरवरी का महीना है, 28 से समाप्त होगा कि 29 से? बट यहां 4 का भाग नहीं जाता, इट्स नॉर्मल ईयर, यह नॉर्मल है, नॉर्मल। तो 4 यहां पर है, फिर प्लस का 7 यहां पर जोड़ो, 4 फिर 7 9 10 11, फिर 7 जोड़ो 18, फिर 7 जोड़ो 25। देन यहां पर ये सब संडे, हर बार 7 दिन बाद में रिपीट होता है दोस्तों। 4 तारीख को अगर फरवरी में संडे आया था तो वापस 7 दिन बाद में 11 को आया, फिर वापस 7 दिन बाद में 18 को, 7 दिन बाद में 25 को, देन फिर 26 भी होगा, फिर 27 भी होगा, 28 पे महीना खत्म। फिर यहाँ पर 1 मार्च आएगा, फिर 2 और 3 और 4। ये पूछा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सही कहा। 4 फरवरी 1900 से नॉर्मल लीप ईयर होता तो 28 के बाद 29 भी आता भाई साहब, लेकिन नहीं आ पाया मेरे प्यारे विद्यार्थियों। देन यहाँ 7 जो 25 को संडे है, संडे के बाद में यहाँ मंडे है, देन यहाँ पर यहाँ ट्यूसडे है, देन यहाँ वेडनेसडे है, देन अगले 1 तारीख आ गई, 29 फरवरी नहीं आएगा। वेडनेसडे के बाद में यहाँ पर थर्सडे है, फिर यहाँ पर यहाँ फ्राइडे है, फिर यहाँ पर यहाँ सैटरडे है, एंड यहाँ पर यहाँ संडे। ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर। और एक बात बताऊँ, 25 यहाँ पर, 25 में 7 जोड़ो, तो 25 में 7 जोड़ेंगे ना तो यहाँ 32 होगा। 32 कैसे होगा? 28, फिर 29 30 31 32 4, 28। देखो 32 का मतलब है 28 + 4, वापस संडे ही आना है। रवि सोम मंगल बुध एंड गुरु, शुक्र शनि और बधाई हो रविवार। ऑप्शन डी बिल्कुल सही। जिनका डी है वही सही होगा, जिनका डी है वही सही होगा, बाकी गलत होंगे। दोस्तों यहाँ पर यहाँ find the 5th letter to the right of the 12th letter from the right of the English alphabet। अरे इसने क्या कहा?
इसने कहा कि राइट एंड से जो यहां पर 12th है ना, उसके राइट में यहां पर 5th पूछा। दाहिनी ओर से 12वें के दाएं 5वां पूछा, दाएं से 12वें के दाएं 5वां। अरे पीछे से हम पीछे से गिनते गिनते 12 पे गए, वापस आए 5। तो फिर गए क्यों थे 12 पे? 12 माइनस 5 करो, पीछे से 7वां चाहिए। दोस्तों पीछे से 7वां अक्षर जो होगा वही आंसर होगा। और हाँ, पीछे से 7वां अक्षर कौन सा होगा? आगे से 7वें का विपरीत, ये आंसर होगा। आगे से 7वां जी है एंड जी का उल्टा यहां पर टी है एंड आंसर यहां पर बी होगा। यही आपका आंसर होगा प्यारे विद्यार्थियों। दाहिनी किनारे से 12वें के दाएं वापस 5वां, तो फिर इतना दूर पीछे से आए, वापस पीछे गए, तो इससे सब पीछे से इतने ही आते। 12 में से 5 7वां, पीछे से 7वां, क्या आगे से 7वें का उल्टा? आगे से 7वां जी, जी का उल्टा गणेश टेम्पल। यस, योर आंसर विल बी ऑप्शंस बी। चलिए 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 आगे बढ़िए। अब इसने क्या कहा, पढ़िए इसको। ऐसे कितने एक है जिनके तुरंत पहले और तुरंत बाद सम संख्या आई हो? सम संख्या क्या होती हैं? सम इवन नंबर होता है, एक ऐसी संख्या जिसमें 2 का भाग पूरा जाता है। तो दोस्तों इसने कहा कि हाउ मैनी वंस आर देयर विच आर फॉलोड एज वेल एज प्रोसीडेड बाय इवन नंबर। 1 के आगे इवन, पीछे भी इवन, ठीक है। तो यहाँ 1 नहीं 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 नहीं, 1 है तो सही, लेकिन इसके आगे जो है इवन, पीछे इवन नहीं। नो, यस सर, यस सर, 1 के आगे इवन भी है, 1 के पीछे इवन भी है। 1 के आगे इवन है ही नहीं, पीछे से क्या मतलब? नो, 1 के पीछे, नो नो, ओनली 1 टाइम 1। बिल्कुल यस प्यारे विद्यार्थी, यहाँ पर ये 1 के आगे ओड है, 1 के पीछे ओड है, आगे ओड नहीं, एक ही है, 7 था जिसके आगे और पीछे दोनों जगह पर सम संख्या आई। बताओ किसी को दिक्कत है? प्यारे विद्यार्थी यहाँ पर यह रिश्तों का काफी अच्छा सवाल। यहाँ ए इज द ब्रदर ऑफ बी, ए बी का भाई है, ए प्लस बी का, तो बी भाई भी हो सकता, बहन भी। ए बी का भाई है, ए बी का भाई है, तो बी भाई भी हो सकता, बहन भी। सी इज द मदर ऑफ ए, सी माँ है ए की, यह सी माँ है, देन सी फीमेल, सी माँ है ए की तो ए के ऊपर, और सी ए की क्या बी की भी माँ होगी, क्योंकि ए और बी भाई बहन। बी इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ डी, बी जो है ग्रैंड डॉटर है, देन यह फीमेल है। डी की ग्रैंड डॉटर है, देन यह डी उसके मम्मी पापा, देन यह रोकना पड़ेगा। एफ इज द सन ऑफ ए, एफ यहाँ पर है, बेटा है। अब वेट करो, एफ इज द सन ऑफ ए, यस सर, एंड बी इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ डी, बी ग्रैंड डॉटर है डी की, तो यहाँ पर अब जोड़ना पड़ा, मजबूरी है। एंड बी इज द डीज डॉटर्स डॉटर देन ग्रैंड डॉटर, यस सर, बनाना पड़ा, मजबूरी है। हाउ इज द एफ रिलेटेड टू डी, एफ का संबंध पूछा है टू डी, देन डी से रवाना होंगे, एंड डी से रवाना होंगे। अरे 1 एंड 2 एंड 3 जनरेशन जब गैप होता है तो पर पोता, पर पोती, पर दादा, परदा, ऐसे ऐसे। देन यहाँ पर तो पर एक में ही है, देन नहीं सोचना पड़ेगा। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल सवाल यहाँ पर है, यह लगाना पड़ा। इसको कंप्लीट कीजिए, इसको कंप्लीट करना है, यहाँ से यह आकृति बनाना है, जल्दी बताओ दोस्तों। यह क्रॉस यहाँ है ना, तो यह छोटा सा यहाँ तक होगा, फिर मिला 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 मिला, अरे यह और यह, क्या मैंने सही कहा? तो यह कॉर्नर पे क्यों नहीं गया, ये इधर से क्यों नहीं आया? ये तो गजब का बना है ना, बहुत सुंदर बना है। ये ज़्यादा गैप, ये कम गैप, नो नो नो, ऑप्शंस बी विल बी करेक्ट आंसर, ऑप्शंस बी विल बी करेक्ट आंसर। तो आई होप कि जितने भी मैंने सवाल करवाए हैं सब आपको समझ में आए होंगे। बताओ किसी को दिक्कत है? ज़्यादा से ज़्यादा सवालों की प्रैक्टिस आपको करनी है। एग्ज़ाम में स्पीड होनी चाहिए, एक्यूरेसी होनी चाहिए, तब जाके फ़ायदा होगा। तो मैंने जितने भी सवाल करवाए हैं सब आपको समझ में आए होंगे। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद मेरे प्यारे विद्यार्थियों।